और रेड इन्वेस्टर्स, हमारी आज की कंपनी करोड़ों का सड़ा हुआ अंगूर जूस बेचती है। सूला वाइनयार्ड्स एक अल्कोबेव कंपनी है एंड इंडिया में वाइन कल्चर का कमर्शलाइजेशन इसके थ्रू ही पॉसिबल हुआ है। एंड आज हम देखेंगे इसका बिजनेस, टेक्निकल्स, वैल्यूएशंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1996 जब इसके फाउंडर ने पहला वाइनयार्ड नासिक में लिया था एंड 2000 में सूला की पहली बॉटल प्रोड्यूस हुई थी। तो ये रिलेटिवली एक बहुत ही नई कंपनी है। इसके बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स में जाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको वाइन कॉन्नोसर बना देते हैं वाइन का प्रोडक्शन प्रोसेस की जानकारी देके। सबसे पहले तो अंगूर तोड़े जाते हैं दिसंबर और मार्च के पीरियड में और पूरे साल की वाइन इसी हार्वेस्ट से बनती है। अगला प्रोसेस है प्रोसेसिंग एंड फर्मेंटेशन का। ये होता है इनकी 6 फैसिलिटीज में, जिसमें से 4 इनकी खुद की है एंड 2 लीज्ड है। अलग टाइप की वाइन्स के लिए अलग टाइप की प्रोसेसिंग होती है। मतलब रेड वाइन्स के लिए ग्रेप्स को स्किन के साथ फर्मेंट किया जाता है, व्हाइट वाइन में सिर्फ जूस बिना स्किन के, एंड रोजे में जूस को हल्का स्किन कॉन्टैक्ट इनिशियली दिया जाता है। आपने सुना होगा स्पिरिट एंड वाइन जितनी एज होती है उतनी बेटर होती है, एंड किस चीज में एज होती है उससे भी वाइन की प्राइस में फर्क पड़ता है। तो ये जनरली अपनी वाइन्स को स्टेनलेस स्टील टैंक्स में एज करते हैं, जिससे ये वाइन की प्राइस अफोर्डेबल रख सकते हैं। एंड बहुत ही कम वाइन्स को बैरल्स में एज किया जाता है, जिनका प्राइसेस हायर होता है। फाइनल स्टेप होता है स्टेबलाइजेशन एंड फिल्ट्रेशन। यहाँ वाइन को हीट एंड कोल्ड स्टेबलाइज किया जाता है एंड बॉटलिंग के पहले फिल्टर भी किया जाता है। इनके 3 बिजनेस सेगमेंट्स है। पहला तो है इनकी खुद की वाइन्स को बनाना। इस बिजनेस में 2800 प्लस एकर्स से ग्रेप सोर्स करके इनके प्लांट में 1.67 करोड़ लीटर्स ऑफ वाइन बना सकते हैं। ये इनका 60% मार्केट शेयर है इंडियन वाइन स्पेस में एंड इनके ब्रांड्स एंड लेबल्स कुछ ऐसे हैं। 400 रुपए के नीचे इनके पास 6 लेबल है, 450 से 700 के बीच में 10 लेबल है, 750 से 950 के बीच में 14 लेबल है एंड 950 के ऊपर 21 लेबल्स हैं इनके। इनका मैक्सिमम रेवेन्यू भी एलीट एंड प्रीमियम सेगमेंट से आता है। ये अपनी वाइन्स एक्सपोर्ट भी करते हैं, बट दैट इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ देयर बिजनेस। हाउएवर, हियर इज अ लिस्ट ऑफ द कंट्रीज दे एक्सपोर्ट टू। दूसरा बिजनेस है वाइन टूरिज्म का। यहाँ इनके पास 2 रिसोर्ट्स हैं नासिक, महाराष्ट्र में। यहाँ लोग आके वाइन की टेस्टिंग, वाइनयार्ड्स में घूम सकते हैं एंड वाइन मेकिंग सीख सकते हैं। एज ऑफ FY23 3.4 लाख लोग इस जगह को विजिट कर चुके हैं। 1.5 लाख टेस्टिंग्स हुई है एंड 3 लाख के आसपास बॉटल्स बिकी हैं। इनका एवरेज रूम का चार्ज 10,000 का है एंड ऑल्दो ये बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं है इनके रेवेन्यूज में, बट इससे इनको ब्रांड रिकग्निशन मिलता है। मतलब इंडिया में वाइन स्पेस में और भी अलग प्लेयर्स हैं, लेकिन अगर आप इनके यहाँ विजिट कर चुके हो एंड उस चीज से आपकी यादें हैं, तो सूला का ब्रांड का रिकॉल और स्ट्रॉन्ग होता है जब आप वाइन शॉप पे वाइन लेने जाते हो। मतलब कंज्यूमर्स इसे ज्यादा प्रेफर करेंगे बाकी के कंपटीशन से। इनका तीसरा सेगमेंट है इंटरनेशनल लेबल्स के साथ कोलैबोरेट करके उन्हें इंडिया में इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट करने का। होपफुली आपको इनका बिजनेस समझ आ गया, और लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। मूविंग ऑन टू द कंपनीज ग्रोथ ड्राइवर्स। सबसे पहला ग्रोथ ड्राइवर तो है वाइन का मार्केट साइज। पहले तो वाइन को सिर्फ एल्डर जनरेशंस कंज्यूम करते थे, लेकिन आजकल नई जनरेशंस भी वाइन कल्चर में आ रही हैं। करंटली वाइन सिर्फ 1% है अल्कोहलिक बेवरेजेस मार्केट का, एंड एस्टिमेट्स है कि इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स ये 5 to 6% हो सकता है। तो मार्केट अपॉर्चुनिटी तो है, एंड सिंस इनका लार्जेस्ट मार्केट शेयर है इंडिया में, लाजमी है कि इस कल्चर का डायरेक्ट बेनिफिट इनको मिल सकता है। एक्सपोर्ट्स में भी स्कोप है, लेकिन वहां कम्पीट करने के लिए इनको इनकी करंट कलेक्शन से ज्यादा सुपर प्रीमियम पे फोकस करना पड़ेगा। इंपोर्टेड वाइन्स पे इंडिया में 150% टैक्स है। मतलब 3,000 की वाइन आपको 7,500 की मिलेगी, जो इनके लिए अच्छा है क्योंकि लो प्राइस पॉइंट पे ये वो ही क्वालिटी डिलीवर कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द चैलेंजेस द कंपनी कैन फेस। इनका रॉ मटेरियल ग्रेप्स है, एंड अगर इनकी फसल को कुछ हो जाए जैसे दीमक लगना या बारिश नहीं होना, तो इनके वॉल्यूम्स पे असर आ सकता है। करंटली इनका कंपटीशन छोटे प्लेयर्स है, लेकिन अगर वाइन की डिमांड बढ़ी तो चांसेस आर और बड़े प्लेयर्स जिनकी पॉकेट भी बड़ी है इस मार्केट में उतर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशंस अल्कोहल इंडस्ट्री में एक मेजर इशू है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो एसोसिएटेड अल्कोहल का वीडियो देख लेना। हियर इज अ लुक एट द मैनेजमेंट फॉर यू टू गो थ्रू।
Make sure you do your research on them. Moving on to the technicals of the company, weekly charts पे कंपनी ने लिस्ट होने के बाद अच्छा अप ट्रेंड पकड़ा था, लेकिन अभी कंसोलिडेट कर रही है। डेली चार्ट्स पे ये अभी अपने सपोर्ट के आसपास है एट 510। इसका दूसरा सपोर्ट 450 के आसपास है एंड कंपनी का पहला रेजिस्टेंस 580 के आसपास है एंड सेकंड रेजिस्टेंस 700 के आसपास। लेकिन मैं क्या करूंगा विल डिपेंड ऑन इट्स वैल्यूएशंस। तो इसके वैल्यूएशंस के लिए मैंने कंपनी को 5 साल के लिए 25% ग्रोथ रेट दिया एंड फिर 12% पे स्टेबल कर दिया। इसके मार्जिन्स ऑप्टिमिस्टिकली 35% मेंटेन करके रखने पड़ेंगे बेस्ड ऑन देयर इंडस्ट्री पोजीशनिंग। ऑल्सो अगर ये नीचे गए तो 200 के ऊपर इनका वैल्यूएशंस जस्टिफाई करना मुश्किल होगा। इसका री इन्वेस्टमेंट रेट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मैं इंडस्ट्री एवरेजेस पे ले आया। ये सब करके मेरा प्राइस आया अराउंड 425, which makes the company overvalued. Of course, I could be wrong and you can download the sheet to make your own assumptions with the link in the description below. तो technicals and valuations देख के मैं क्या करूंगा? Currently कंपनी डाउन ट्रेंड में है, तो अभी ना फ्रेश बाइंग करूंगा ना एवरेज, गिर के स्टेबल हो जाने दो, which according to me should be around the 460 और 50 एरिया। तो हाँ, अगर वहाँ ट्रेंड रिवर्सल के साइंस दिखे तो मैं वहाँ बाय कर सकता हूँ। मूविंग ऑन टू द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी, इसका मार्केट कैप 4500 करोड़ के आसपास है, रोज 20 का है एंड ROE 18 का। स्टॉक का PE 45 के आसपास चल रहा है। P&L पे कोविड का इफेक्ट दिख रहा है, लेकिन अभी कंपनी अपने प्री कोविड लेवल के आसपास आ गई है। एंड हियर इज अ लुक एट देयर सेगमेंट रेवेन्यू। इसके मार्जिन्स अच्छे हैं, प्रोबब्ली बिकॉज ये प्रीमियम प्रोडक्ट ज्यादा बेच रहे हैं एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट स्लोली बढ़ रहा है। बैलेंस शीट पे रिजर्व्स हैं कंपनी के पास एंड बोरोइंग ज्यादा नहीं है। कंपनी का फिक्स्ड एसेट स्लोली इंक्रीज हो रहा है। कैश फ्लोज में कंपनी ऑपरेशन से कैश जनरेट कर रही है, फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रही है डेट लेके। रेशियोज में डेटर डेज इनके डिक्रीज हो रहे हैं। इन्वेंट्री डेज इनके लंबे होंगे ही क्योंकि एजिंग प्रोसेस होता है एंड डेज पेएबल कंपनी के 1 साल के आसपास है। इसका कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़ा है एंड वर्किंग कैपिटल डेज डिक्रीज हो रहे हैं। कंपनी का रोस बढ़ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास 26% है। FIIs ने अपना स्टेक हल्का कम किया है एंड DIIs ने अपना स्टेक थोड़ा बढ़ाया है। पब्लिक का स्टेक कम हुआ है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, you should check out this video next and I will see you in the next one.